हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लूसेंट अड्डा। हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। तो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में 3 टॉपिक को कवर करेंगे जो बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं। 10वां टॉपिक है इस्लाम धर्म, 11वां ईसाई धर्म और 12वां पारसी धर्म। इन तीनों टॉपिक को आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। लोग एंशिएंट हिस्ट्री, तो प्राचीन भारतीय इतिहास में आज का हमारा 10वां टॉपिक इस्लाम धर्म है। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। तो मक्का में ये किस कबीले से संबंधित है? तो ये कुरैश कबीले में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला एवं माता का नाम अमीना था। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म भी मक्का में हुआ और इनको ज्ञान की प्राप्ति भी जो है मक्का में ही हुई। तो मक्का में कहाँ हुई इनको ज्ञान की प्राप्ति? तो हीरा नामक गुफा में हुई थी। 24 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत अर्थात हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। जब ये 24 सितंबर 622 में मक्का की यात्रा करते हैं तो इसी को जो है मुस्लिम संवत अर्थात हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। जहाँ हिंदू विक्रम संवत को मानते हैं वहीं इस्लाम हिजरी संवत को मानते हैं। मुहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मुहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। तो इनकी बेटी का नाम क्या था? फातिमा, और इनके दामाद का नाम अली था। वहीं इनकी बीवी का नाम क्या था? तो खदीजा था, जो एक विधवा थी। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था। तो किसने कुरान इनको अरबी भाषा में संप्रेषित किया था? तो वो गैब्रियल ने। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद हैं। हर धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ होता है, ठीक है। जैसे हिंदू का मुख्य धार्मिक ग्रंथ वेद है। इसके अलावा महाभारत, पुराण, उपनिषद, भागवत, ये सब को भी धार्मिक ग्रंथों की श्रेणी में ही रखा जाता है। वहीं क्रिश्चियन का धार्मिक ग्रंथ बाइबल है, जबकि पारसी का धार्मिक ग्रंथ जेवन एवेस्ता है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। और इनको दफनाया कहाँ गया? तो मदीना में दफनाया गया है। मुहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं, अर्थात सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। सुन्ना जो था वो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। इनके मानने वाले को ही सुन्नी कहा जाता है। सिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। सिया जो है अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। और अली कौन थे? तो ये हजरत मोहम्मद साहब के दामाद थे। उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में इराक के करबला नामक स्थान पर कर दी गई। अली की हत्या तो 661 ईस्वी में कर दी गई, परंतु इनके जो पुत्र थे हुसैन, इनकी भी हत्या 680 ईस्वी में इराक के करबाल नामक स्थान पर कर दिया गया। इन दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तो खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। तो खलीफा का जो पद था ये 1924 तक तो बरकरार रहा, लेकिन इसको जो है कमल पाशा के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित लिखा है। तो जीवन चरित पैगंबर साहब का किसने लिखा है? तो वो इब्न इशाक के द्वारा लिखी गई है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ? तो ये अरबों के द्वारा हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना।
तो जब अरब आए, ये 712 ईस्वी में पहले सिंध को विजय किया, और सिंध पर जो उस टाइम पे दाहिर का शासन था, इसके बारे में हम लोग मध्यकाल में पढ़ेंगे। और सबसे पहले अरब धर्म का प्रचार प्रसार भी इसी भाग से शुरू हुआ। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को कबीला कहा जाता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब मुस्लिम व्यक्ति नमाज पढ़ते हैं तो वो पश्चिम की ओर मुख करके पढ़ते हैं। तो वो पश्चिम की ओर मुख करके इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि भारत से मक्का की स्थिति जो है वो पश्चिम दिशा की ओर है। 11वां टॉपिक है हमारा ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। हमने पढ़ा कि हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ वेद है, मुस्लिम का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कुरान है। उसी प्रकार क्रिश्चियन का जो है प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोग जो ये क्रिसमस डे मनाते हैं वो ईसा के जन्म दिवस को ही मनाते हैं। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहेम के निकट इजराइल के नाजरेथ में बिताया। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रस एवं पीटर। तो इनके 2 शिष्य थे, वो कौन कौन से थे? तो वो एंड्रस एवं पीटर थे। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पेंटुयस ने चढ़ाया था। हम लोग देखते हैं कि चर्च के सामने में ईसा मसीह को एक इस पे चढ़ाया हुआ रहता है, एक क्रॉस का चिन्ह बना होता है, उसमें ईसा मसीह के हाथ पैर को क्रॉस करके उस पे कील मारा हुआ है। तो ये सूली पे चढ़ाने का कार्य इनको किसने किया था? तो ये रोमन गवर्नर थे पेंटुयस, इन्होंने किया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है, हर धर्म है। तो ईसाई त्रितत्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर ही पिता है, ईश्वर ही पुत्र है, ईश्वर पवित्र आत्मा, मतलब ईश्वर ही सब कुछ है। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले जो है चर्चों का निर्माण कहाँ पे प्रारंभ हुआ? तो फ्रांस में। किस शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। चर्च का जो पैटर्न बना होता है वो गॉथिक शैली के ही अंतर्गत आता है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है। गॉथिक शैली का अगर सर्वोत्कृष्ट उदाहरण देखा जाए तो वो पेरिस में स्थित एक नाइट्रेडम चर्च है। 12वां टॉपिक है हमारा पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। उनके शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। हर धर्म अपना उपदेश देता है, हर धर्म के नियम कानून अलग होते हैं, और ये लोग जो है अपने उपदेशों को एक पुस्तक में संकलित अर्थात संग्रहित करके रखते हैं। उसी को धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है। पारसी धर्म के शिक्षाओं का संकलन किसमें है? तो जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य, अर्थात अच्छे विचार, अच्छे वचन तथा अच्छे कार्य। इनके मूल शिक्षाओं का सूत्र यही था। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। ये लोग जो है अपने ईश्वर किसको मानते थे? तो अहूर को मानते थे। धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो अग्नि पूजक किस धर्म से संबंधित थे? तो वो पारसी धर्म से संबंधित थे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लूसेंट अड्डा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।